वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने पास में है नई यूनिट, और उस यूनिट का जो नाम है वह है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 1 अपन कर चुके हैं, यूनिट नंबर 2 भी अपन कर चुके हैं। सेकंड के दोनों पोर्शन किए, ध्यान रखना। चैप्टर नंबर 7 पहले वाला भी किए थे, और कोसी इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी थ्योरम थे हमारे पास में वो भी कर रखे हैं। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है यूनिट नंबर 3, और उसी चैप्टर के अंदर, उसी चैप्टर में आगे से हमारे पास में है टॉपिक। उस टॉपिक का जो नाम है यूनिट नंबर 3 में, वो टॉपिक देखो क्या है हमारे पास में। टॉपिक का नाम है पावर सीरीज एक्सपेंशन। पावर सीरीज expansion of analytic function। पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन, यानी हमें क्या करना है इस यूनिट के अंदर, केवल पावर सीरीज को एक्सपेंड करना। एक्सपेंड करना मतलब कि जैसे अपन फॉर्मूला वगैरह जो जानते हैं ना, उस फॉर्मूले को ड्राइव वगैरह करेंगे। जैसे साइन एक्स का जो प्रसार होता है, जो आपके पास में कोस ऑफ एक्स के लिए जो प्रसार होता है, एक टेलर सीरीज का प्रसार होता है, और भी कई एक्सपेंशन जो है, वही सारे एक्सपेंशन अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। उन सभी एक्सपेंशन के लिए सबसे पहले डेरिवेशन जो है उसको ड्राइव करेंगे, और डेरिवेशन ड्राइव करने के बाद में उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है हमारे पास में वो करेंगे। फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट वाले पोर्शन में। यूनिट नंबर जो 3 है, इसमें अभी जो चैप्टर करा रहा था, ये टेलर सीरीज से पहले का जो पोर्शन है आपके पास में, टेलर सीरीज से पहले का जो पोर्शन है वो सेकेंड यूनिट का पार्ट है। एक ही चैप्टर में, इसी वाले चैप्टर के अंदर बात कर रहा हूँ। टेलर सीरीज और टेलर सीरीज का आगे का जो पोर्शन है वो है यूनिट नंबर 3 का, वो है अपने पास में यूनिट नंबर 3 का। और उसी यूनिट नंबर 3 के अंदर जो चॉइस वाला पार्ट है वो है जस्ट नेक्स्ट वाला चैप्टर जो हमारे पास में है, वो है यूनिट नंबर 3 का दूसरा पोर्शन। वो है हमारे पास में यूनिट नंबर 3 का दूसरा पोर्शन। ठीक है, क्लियर है। चैप्टर वगैरह ध्यान रखना इसके अंदर। जो चैप्टर नंबर अपन जो कर रहे थे 7th चैप्टर, तो वो 7th चैप्टर तो अपने पास में यूनिट नंबर 2 के अंदर पोर्शन था, ऊपर वाला पोर्शन। इसी के जो चॉइस में जो पोर्शन था वो चैप्टर नंबर 8 में टेलर सीरीज से पहले का जो पोर्शन था अपने पास में, वो भी था यूनिट नंबर 2 के चॉइस वाला पार्ट। अब जो अपने पास में जो नई यूनिट अपने स्टार्ट कर रहे हैं, यूनिट नंबर 3, ये है टेलर सीरीज से लेकर के टेलर सीरीज के आगे का पूरा पोर्शन, यानी चैप्टर नंबर 8 और साथ में चैप्टर नंबर 9। यानी इस यूनिट के अंदर जो अपन चैप्टर करेंगे वो चैप्टर नंबर 1 तो करेंगे टेलर सीरीज से आगे का पोर्शन, और इससे जस्ट अगला चैप्टर जो अपन रेजिड्यू की बात करेंगे। ठीक है, तो ये यूनिट वगैरह जो है ये आप लोग प्रॉपर ध्यान रखना कि कौन से चैप्टर में कौन सी यूनिट है। नहीं तो कई बार यही नहीं पता चल पाता है कि अपने पास में यूनिट तो पता चले कि पहले यूनिट कौन सी है। क्लियर है? ही तो यूनिट वगैरह तो टेलर से आगे वाला जितना ही पोर्शन है वो अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के अंदर। हालांकि मैं सब कुछ करा दूंगा यहाँ पे, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन वगैरह मान लो बच जाते हैं तो आप लोग बुक्स वगैरह में से कर सकते हो। तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 3। ठीक है, यूनिट नंबर 3 का जो नाम है हमारे पास में वो है पावर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एनालिटिक फंक्शन। यानी विश्लेषिक फलन के लिए अपन क्या निकालेंगे, पावर सीरीज एक्सपेंशन। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारे पास में टेलर सीरीज एक्सपेंशन। सबसे फर्स्ट हमारे पास में इसके अंदर टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम कह सकते हो, कि टेलर थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछ रखा है। टोटल 5 थ्योरम है इसके अंदर। एक तो है टेलर थ्योरम करोगे, टेलर थ्योरम से रिलेटेड फिर अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर सेकंड जो जाएंगे अपन वो करेंगे लॉरेंज थ्योरम, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर करेंगे अपन ल्यूवेल थ्योरम, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। फिर करेंगे एक महत्तम मांग प्रमेय और एक करेंगे अल्पत मांग प्रमेय। ठीक है,
मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम और मिनिमम मॉडुलस थ्योरम, उनसे रिलेटेड भी अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। और ये चैप्टर नंबर जो 8 है ये अपने पास में कंप्लीट हो जाएगा। यानी टोटल 4 ही थ्योरम है और चारों थ्योरम से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में। वो तो एक पोर्शन से क्वेश्चन मिल जाता है पूरा, हालांकि लेकिन अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी करेंगे, जो दूसरा पोर्शन है वो काफ़ी आसान पड़ता है इसकी तुलना में। इसमें तो फिर भी थ्योरम वगैरह है, उसके अंदर क्या है कि थ्योरम वगैरह कुछ भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन है, केवल क्वेश्चन करने हैं हमें। तो सबसे जो फर्स्ट है हमारे पास में वो है टेलर थ्योरम। तो सबसे पहले अपने स्टेटमेंट देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है इसके लिए। देखो कितनी बार पूछ रखा है, 3 में, 6 में, 9 में, 10 में, 14 में, 16 में, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट की तरफ आओ। स्टेटमेंट क्या कहता है, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, इफ ए फंक्शन एफ जेड इज एनालिटिक, if a function fz is a analytic at all point within a circle C, within a circle C, within a circle C with center Z naught, with center Z naught, जिसका सेंटर क्या है वो है Z naught, and radius R, and radius R, radius R। एक सर्कल है जिसके लिए दिया हुआ है, जो सेंटर है वो तो है Z नोट और जिसकी रेडियस है वो हमारे पास में है R, उसकी रेडियस क्या है R है। देन ईच पॉइंट within Z is fz equal to fz नोट प्लस z माइनस का z नोट f डैश z नोट प्लस z माइनस z नोट का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश z नोट प्लस z माइनस z नोट का क्यूब फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश z नोट एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। क्लियर है, फैक्टोरियल 2 डबल डैश और ट्रिपल डैश। या समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटिव ए एन, या तो ये कर दो या फिर ए एन जेड माइनस जेड नोट की पावर n, जेड माइनस जेड नोट की पावर n, वेयर ए एन इक्वल टू एफ एन जेड नोट, एफ एन जेड नोट अपॉन में n फैक्टोरियल, n इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। जैसे इसको ओपन करते हो ना n बराबर 0, तो क्या मिल जाएगा वो हमारा से मिलेगा a0, n की जगह 0, तो z माइनस जेड नोट, n की जगह 0 0 यानी f जेड 0, 0 का फैक्टोरियल 1, पावर 0 यानी 1, तो यानी क्या रहेगा, ये केवल रहेगा एफ जेड 0। 1 रखोगे तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, 2 रखोगे तो थर्ड पार्ट हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, या फिर अपन ये भी बोल सकते हैं, यदि
वृत्त सी, हिंदी में भी देख लो स्टेटमेंट, जिसका केंद्र Z0 तथा त्रिज्या R है। यदि वृत्त C जिसका केंद्र Z0 त्रिज्या R है के अंदर सभी बिंदुओं पर FZ विश्लेषिक है, सभी बिंदुओं पर FZ विश्लेषिक फलन है, FZ विश्लेषिक फलन है। तो C के अंदर प्रत्येक बिंदु, तो C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z के लिए, प्रत्येक बिंदु Z के लिए, यही पोर्शन फिर से Z के लिए ये होगा, प्रत्येक बिंदु Z के लिए ये होगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। ठीक है, जैसे बता रहा हूं वैसे करते रहना, क्योंकि अगर मान लो बुक में से देखने लग गए तो बुक में बिल्कुल नहीं पता चलेगा। जाई में, नीटा में दो सर्कल बनाएगा, फिर कॉमन लेगा, कुछ अलग ही पोर्शन करेगा। ठीक है, बहुत ही आसान प्रूफ है। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें पास में ये दे रखा है कि एक फंक्शन है FZ, ठीक है, वो उस सर्कल C के अंदर जो होगा उसमें प्रत्येक बिंदु पर क्या है, वो विश्लेषिक है। ठीक है, आगे फिर क्या कहना चाह रहा है ये कि एक सर्कल जो आपके पास में है, उस सर्कल का जो सेंटर है वो तो है Z0, और जिसकी जो त्रिज्या है वो है हमारे पास में R, उसकी त्रिज्या क्या है, R। ठीक है, स्टेटमेंट समझ गए। तो हमें ये दिखाना है कि उस सर्कल पे कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए लिख लेना, यदि वृत्त C जिसका केंद्र Z0 त्रिज्या R है के अंदर सभी बिंदुओं पर विश्लेषिक भी है, तो C के अंदर प्रत्येक बिंदु Z के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, यानी हमारे पास में ये दिया हुआ है कि एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का जो सेंटर है वो है Z0, और इसी सर्कल की जो रेडियस है वो दिया हुआ है R, उसी सर्कल की जो रेडियस है वो दे रखा है R। ठीक है, ये दे रखा है कि इसके प्रत्येक बिंदु के अंदर जो है वो क्या है, विश्लेषिक है, एनालिटिक है, FZ जो है वो है एनालिटिक है। तो अपन इसके अंदर एक थ्योरम का यूज कर रहे हैं अपन, कोसी प्रमेय का। कोसी प्रमेय क्या कहता है कि एक कंटूर होना चाहिए, तो बंद है तो कंटूर ही हो गया एक तरीके से। इस कंटूर के अंदर इसके ऊपर कोई बिंदु Z0 के लिए अपन कोसी समाकलन सूत्र यूज में ले सकते हैं। ठीक है, तो अपन क्या लिखना चाह रहे हैं इसके लिए, कोसी समाकलन प्रूफ स्टार्ट हो चुका है। हम जानते हैं कि वी नो डैट कोसी समाकलन सूत्र से कोसी समाकलन सूत्र क्यों लगा रहे हैं अपने कोसी समाकलन सूत्र, कि कोसी समाकलन सूत्र हमेशा एक लूप के लिए देता है, क्लोज कंटूर के लिए। बंद होना चाहिए, तो बंद है, ये सर्कल है तो कहाँ दिक्कत आ रही है। सर्कल बाद में जब अपन चेंज करेंगे तो सर्कल उसके अंदर चलेगा, कंटूर में चलेगा, और क्या है दिक्कत है इसके अंदर। इसके अंदर कोई पॉइंट Z0 ऐसा हो जिसके लिए अपन कोसी समाकलन सूत्र ये लिख सकते हैं क्या, कि जो FZ0 अपने पास में रहेगा, FZ0, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है,
1/2πi उस लूप के लिए यानी कंटूर के लिए, और फिर से fz और dz अपॉन में z माइनस का z नोट। ये अपन जानते हैं कोशी समाकलन सूत्र से। क्लियर है यहाँ तक? तो कोशी समाकलन सूत्र से अपन ये जानते हैं कि अगर कोई आपका उसमें लूप, बंद लूप हो, उस लूप के पे कोई पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए fz नोट का जो मान होता है ना वो ये होता है। ठीक है, अब इसी से अपन ये थ्योरम प्रूफ करेंगे, ध्यान से देखना इधर। अब देखो जो हमें लाना है टेलर सीरीज का एक्सपेंशन, वो देखो एक LHS में लाना है हमें fz, और RHS में देखो हमें ये सारा पोर्शन लेकर के आना है। इसके अंदर जो LHS में है वो है fz नोट। बोला सबसे पहले LHS को तो अपन सेम करें, बाद में देखते हैं क्या होता है। तो LHS को सेम करने के लिए यहाँ पे तो है z नोट और यहाँ पे हमारे पास में है z, तो इसके अंदर चेंज करते हैं। इसके अंदर देखो अपन ये करना चाह रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना चाह रहे हैं z नोट की जगह तो z। क्यों अपन कर रहे हैं? तो पहले LHS को तो अपन सेम करें, फिर देखेंगे आगे। तो z नोट को हटा करके अपन करना चाह रहे हैं यहाँ पे z। बोले अगर यार z नोट की जगह मान लो यहाँ से अगर z कर दोगे तो z नोट की जगह तो z यहाँ पे भी चेंज होगा, तो ये z नोट की जगह z करते देखो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब वो कैंसिल नहीं होना चाहिए, तो ये नीचे अपन एक तरह से ये बोल सकते हैं कि जैसे अगर यहाँ पे z नोट की जगह z पुट करोगे तो बोला ये जो है आपके पास में 0 बन जाएगा, और 0 बनते इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी, तो फॉर्मूला फिर रह ही नहीं पाएगा। और ये पता आपको डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर इनके जो ऑपरेटर्स होते हैं, इन ऑपरेटर्स को अपन कभी भी चेंज कर सकते हैं। इनके जो ऑपरेटर्स है ना z वाला, इन ऑपरेटर्स को कभी भी अपन t में ले सकते हैं, किसी में ले सकते हैं। तो z नोट की जगह तो अपन z कर रहे हैं, लेकिन इसको 0 ना बनने के कारण अपन क्या कर रहे हैं, z नोट की जगह z पुट करेंगे, और z की जगह अपन इसको 0 नहीं बनने के कारण कुछ और पुटिंग कर रहे हैं। और अपन समाकलन में बहुत ज्यादा काम में लेते हैं t dt, बहुत ज्यादा काम में लेते हैं ना, x या dt, ये ज्यादा काम में लेते हैं। तो यहाँ पे z की जगह अपन क्या पुट करना चाह रहे हैं, t। ये नोटेशन क्यों पुट कर रहे हैं तो ध्यान से देखना, अपने को ये लेकर के आना है। तो एक तरफ है हमारे पास में fz, तो बोला कि पहले LHS को मिलाते हैं, RHS को अपन देख लेंगे क्या होता है। तो LHS को सेम करने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं कि जो z नोट है इसकी जगह अपन पुट करना चाह रहे हैं z, और z नोट की z पुट करती बोला बन जाएगा 0, कुछ भी कह सकते हो। और 0 बन जाएगा तो ये फॉर्म जो है ये सही नहीं बनेगा फॉर्मूला, इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, इस z की जगह उठा के पुट करना चाह रहे हैं t। तो यहाँ से बोला फिर बोला dz भी चेंज होगा, बोला dz भी चेंज होगा, और dz बराबर क्या मिल जाएगा, dt। तो पुट कर रहे हैं ये इन इक्वेशन 1, इसको सेम करने के लिए। बोलो जैसे उसके अंदर पुट करोगे तो इधर वाला पोर्शन तो रहेगा आपके पास में एज इट इज। अच्छा इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं, बाद में फिर से ध्यान करेंगे, जब अपन कंपेयर करेंगे ना तो फिर से अपन देखेंगे। बहुत ही आसान प्रूफ है इसका। इक्वेशन 1 में जैसे रखोगे तो हमारे पास में इधर तो क्या मिल जाएगा, f ऑफ z इक्वल टू 1/2πi कंटूर f z की जगह क्या रख रहे हैं, t, यानी यहां से मिलेगा ft अपॉन में z यानी t माइनस का z नोट यानी z, और साथ में क्या है dz, तो dz क्या मिल जाएगा हमारे पास में dt। इसका नाम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ये ठीक है, यहां तक पुट कर सकते हैं अपन, ये बन जाएगा हमारे पास में ये फॉर्मेट। अब बोलो इसके अंदर LHS तो सेम हो गई, बोले LHS में अब मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उधर भी fz था और इधर भी fz है। बोले अब RHS को चेंज करो, तो RHS को अपन चेंज करने के सिंपल कैलकुलेशन करना चाह रहा हूं। ध्यान से देखना इधर कि मैं इसके अंदर ये जो अंदर वाला पोर्शन है 1/t माइनस z, इसका मैं अलग से मान निकाल लेता हूँ। 1/t माइनस z को अलग से सॉल्व कर लेता हूँ, और जो वैल्यू आएगी उठा के इसके अंदर फिर से पुट कर दूंगा, अपने आप बन जाएगा। तो देखो इसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, 1/t माइनस z, इसको मैं अलग से सॉल्व करना चाह रहा हूँ। 1/t माइनस का z, इसको अलग से सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसको क्या लिखना चाह रहे हैं अपन, t माइनस का z नोट प्लस का z नोट और माइनस का z। कुछ अपन इसको कर सकते हैं, कुछ माइनस कर सकते हैं, कुछ प्लस कर सकते हैं। ये माइनस z नोट प्लस z नोट ही इसलिए कर रहे हैं कि अपने को जो लेकर के आना है ना वो z नोट में लेकर के आना है। जो RHS की जो टर्म्स है वो हमें z नोट में लेकर के आना है, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले फॉर्मेट को ये लिखना चाह रहे हैं।
तो इसको अपन देखो ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में टी माइनस का जेड, इसी को सॉल्व कर रहे हैं अपन, इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में टी माइनस का जेड नोट को तो एक साथ लिख दिए और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिए और इसको बना दिए अपन जेड माइनस का जेड नोट। इसलिए ऐसा कर रहे हैं कि अपने को लेकर के आना है वो हर जगह जेड माइनस का जेड नोट, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर, जेड माइनस जेड नोट का क्यूब, जेड माइनस जेड नोट का 4, ये तो लेकर के आना है हमें हर जगह। इसलिए क्या कर रहे हैं अपन, टी माइनस जेड नोट करके एक जगह क्या बना दिए, जेड माइनस का जेड नोट। ठीक है, इसको क्या बना दिए, जेड माइनस का जेड नोट कर सकते हैं। हालांकि इसमें से कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, लेकिन जबरदस्ती कॉमन लेना चाह रहा हूं मैं, ये टी माइनस का जेड नोट, यानी इसको अपन ये भी लिख सकते हैं कि 1 अपॉन में इसमें से कॉमन लेना चाह रहा हूं टी माइनस का जेड नोट। तो यहाँ पे देखो क्या क्या टर्म्स बचेगी, यहाँ से तो बचेगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या मिलेगा, जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस का जेड नोट। लिख सकते हैं इसको ऐसे। कॉमन हालांकि नहीं आ रहा था, लेकिन जबरदस्ती कॉमन ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं जबरदस्ती कॉमन, कि जो अपने को लेकर के आना RHS वो एडजस्ट करने के लिए। इसमें तो कॉमन अपन ले लिए टी माइनस का जेड नोट, सिंपल कैलकुलेशन है बस। टी माइनस का जेड नोट अगर कॉमन ले लिए तो ये टर्म्स बन गई। ठीक है, ये जब ऊपर जाएगा तो इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन में टी माइनस का जेड नोट, ये तो रह गया बाहर, ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, 1 माइनस, यहाँ से रहेगा जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस का जेड नोट, इसका इनवर्स लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर जाएगा तो इनवर्स ही तो बनेगा। और एक अपन फॉर्मूला ये जानते थे कि सिंस अगर 1 माइनस एक्स, ये टेलर थ्योरम ध्यान रखना, ये रियल एनालिसिस में भी पढ़ के आए होंगे आप लोग, रियल में भी है, कॉम्प्लेक्स में भी है, लेकिन अपन इसको कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसलिए कोशिश हम आकलन को यूज में लेते हैं, इसको अपन एक्सटेंड कर रहे हैं। 1 माइनस एक्स का जो इनवर्स होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, बाइनोमियल एक्सपेंशन जब इसको करोगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस x4 प्लस ये एंड सो ऑन चलता रहेगा इनफाइनाइट तक। तो इस फॉर्मूले की सहायता से उसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, यानी 1 अपॉन में टी माइनस का जेड नोट तो बाहर है ही हमारे पास में एज इट इज, अंदर वाला जो पोर्शन इसको अपन सॉल्व कर रहे हैं, यानी 1 प्लस, सब कुछ प्लस में आएगा, नीचे फैक्टोरियल कुछ नहीं आता इसके अंदर, तो 1 प्लस एक्स यानी जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस का जेड नोट प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड जेड माइनस जेड नोट अपॉन में टी माइनस जेड नोट, इसका स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब जेड माइनस जेड नोट अपॉन में टी माइनस जेड नोट, इसका क्यूब प्लस एंड सो ऑन। इस फॉर्मूले को ऊपर भेज दिए, उसको अपन एक्सप्रेस कर दिया। ये किसका मान चल रहा है, ये केवल 1 अपॉन में टी माइनस जेड का ही मान चल रहा है पूरा एज इट इज, यानी ये जो है इसके बराबर लिख सकते हो, ये मान है 1 अपॉन में टी माइनस जेड। अब कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इसको अब अंदर भेज रहे हैं, यानी 1 अपॉन में टी माइनस जेड इक्वल टू, इसको अंदर भेज रहे हैं अपन, यहाँ से तो क्या मिलेगा 1 अपॉन में टी माइनस का जेड नोट प्लस, तो यहाँ से क्या रहेगा, जेड माइनस का जेड नोट तो बाहर एज इट इज रहने दो, टी माइनस का जेड नोट जब अंदर जाएगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा, टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस जेड माइनस का जेड नोट का स्क्वायर तो रहेगा एज इट इज, इसके साथ में स्क्वायर तो है, एक और आ जाएगा, तो क्या मिल जाएगा क्यूब, यानी टी माइनस जेड नोट क्यूब प्लस यहाँ से एज इट इज रहेगा जेड माइनस जेड नोट की पावर 3, नीचे जाके क्या बन जाएगा टी माइनस जेड नोट की पावर 4। एक टर्म्स और लिख लेते हैं, जेड माइनस जेड नोट की पावर 4 अपॉन में टी माइनस जेड नोट की पावर 5, और ये ऐसे ही इनफाइनाइट तक ये चलता रहेगा। ठीक है, तो अपन क्या किए, केवल 1 अपॉन में टी माइनस जेड को सॉल्व किए, और सॉल्व करते करते अपन ये वाली वैल्यू ले आए, ये वाली वैल्यू अपन ले आए, और इसका नाम डाल दिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका नाम डालिए क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यहां तक क्लियर है, इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या कर रहे हैं, ये जो 1 अपॉन में टी माइनस जेड था,
ये देखो 1 में टी माइनस का जेड, इसके अंदर ये मान उठा के इसके अंदर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 2, इस मान को उठा के पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्लियर है तक? तो इस मान को उठा के जैसे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करोगे तो इक्वेशन नंबर 2 देखो क्या आ जाएगी हमारे पास में। इधर तो एक तरफ हमारे पास में है एफ जेड इक्वस टू, बाहर तो आ जाएगा 1 में 2 पाई आयोटा, कंटूर 1 में टी माइनस जेड, 1 में टी माइनस जेड नोट, 1 में टी माइनस जेड नोट, साथ में एफ टी डी टी बाहर लगा देंगे एफ टी डी टी को, प्लस यहां से क्या मिलेगा जेड माइनस जेड नोट अपॉन में टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर, टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर प्लस जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन में टी माइनस जेड नोट का क्यूब प्लस जेड माइनस जेड नोट का क्यूब अपॉन में टी माइनस जेड नोट की 4, और ये एंड सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और ये तो हो गया किसका मान 1 में टी माइनस जेड, और बाहर क्या बच गया एफ टी डी टी, उसको अपन छोड़ देते हैं बाहर एज इट इज, यानी यहाँ पे क्या है एफ टी और साथ में डी टी। ये वैल्यू उठाकर पुट कर दी इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, तो ये मान हमारे से क्या बन गया एफ टी डी टी तो बाहर है ही हमारे पास में, और 1 में 2 आयोटा बच गया एज इट इज। ठीक है, अब देखो सिंपल कैलकुलेशन है, जो बाहर एफ टी डी टी है इसको सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी एफ जेड इक्वल टू 1 में 2 पाई आयोटा बाहर एज इट इज रहने दो, कंटूर 1 में यानी एफ टी साथ में टी माइनस का जेड नोट और फिर साथ में डी टी प्लस पूरा कंटूर में ही चल रहा है, पूरा मान हमारे पास में प्लस इधर से देखो मान क्या आ जाएगा जेड माइनस का जेड नोट, नीचे क्या है टी माइनस का जेड नोट का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ टी और डी टी, ये भी कंटूर के लिए। ठीक है, या तो कंटूर को बाहर लगा दो, ये ब्रैकेट लगा दो यहाँ पे, और कंटूर को लगा दो सी बाहर, फिर जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन में टी माइनस का जेड नोट की पावर 3 प्लस साथ में क्या आ जाएगा एफ टी और फिर से यहाँ से डी टी, फिर प्लस जेड माइनस का जेड नोट क्यूब अपॉन में टी माइनस जेड नोट की पावर 4, और यहाँ से भी क्या मिलेगा एफ टी और डी टी, और एंड सो ऑन। इस वाले पोर्शन को हमने क्या किए अंदर वाले सभी टर्म से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 1 में जो 2 पाई आयोटा है इसको भी अंदर सभी से मल्टीप्लाई कर दो, 1 में जो 2 पाई आयोटा है इसको भी सभी टर्म से अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इधर तो रहेगा हमारे पास में एफ ऑफ जेड इक्वल टू कंटूर 1 में 2 पाई आयोटा, यहाँ पे आ जाएगा एफ टी डी टी अपॉन में टी माइनस का जेड नोट प्लस 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर जेड माइनस का जेड नोट अपॉन में टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर,
और फिर से आ जाएगा एफ टी और फिर से डी टी प्लस 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर z माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन में t माइनस जेड नोट की पावर 3। अब फिर से यहाँ पे क्या रहेगा एफ टी डी टी प्लस 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर z माइनस जेड नोट की पावर 3 अपॉन में t माइनस जेड नोट की पावर 4 और यहाँ से मिल जाएगा फिर से एफ टी डी टी एंड सो ऑन, चल रहा है आगे तक, सबको ओपन कर दिए मल्टीप्लाई। अब इधर ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑपरेटर क्या है t, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ऑपरेटर है t, यानी t के अलावा जो हमारे पास में है इसको फंक्शन से, इसके इंटीग्रेशन से, कंटूर से बाहर निकाल सकते हैं क्या? हमारे पास t ऑपरेटर है, यानी यहाँ पे z माइनस जेड नोट को अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे इस वाले पोर्शन में क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटर्स है हमारे पास में वो है एफ टी डी टी, यानी इसको अपन क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन वाले साइन से बाहर निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेशन वाले साइन से जैसे अपन बाहर निकालेंगे तो देखो मान क्या क्या बनेगा हमारे पास में, इधर तो रहेगा एफ जेड इक्वल टू, ये तो रहेगा 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर, यहाँ से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एफ टी डी टी अपॉन में टी माइनस का जेड नोट प्लस, यहाँ से ध्यान से देखना जेड माइनस जेड नोट जब बाहर आएगा तो जेड माइनस का जेड नोट और यहाँ से क्या है 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर 1 में टी माइनस जेड नोट का स्क्वायर और एफ टी और डी टी। इसको मैं इसलिए ऐसा लिख रहा हूँ क्योंकि इसी टाइप से फॉर्मूला बनेगा हमारे पास में, जो हमें लेकर के आना है ना, तभी फॉर्मूला बनाएंगे अपन। फिर प्लस यहाँ से बाहर क्या आ जाएगा, z माइनस जेड नोट का स्क्वायर, यहाँ पे बाहर क्या है 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर, इधर तो हमारे पास में एफ टी और डी टी, अंदर क्या है t माइनस जेड नोट क्यूब प्लस यहाँ से जो बाहर आएगा वो क्या आएगा, z माइनस जेड नोट की पावर 3 1 में 2 पाई आयोटा कंटूर एफ टी डी टी और अपोन में आ जाएगा हमारे पास में t माइनस जेड नोट की पावर 4 और एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा हमारे पास में। क्लियर है? एंड सो ऑन, ये जो पोर्शन हमारे पास में ये है वो चलता रहेगा आगे एज इट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 1 में 2 पाई आयोटा को मल्टीप्लाई कर दिए और सबको बाहर निकाल लिए। ठीक है, अब देखो फिर से अपन काम में ले रहे हैं कोशी समाकलन सूत्र, लेकिन वो काम में ले रहे हैं अपन कोशी समाकलन सूत्र का। आपको याद हो तो अपन सिंपल एक बार डेरिवेटिव किए थे, फिर 2 बार डेरिवेटिव किए थे, ऐसे करते करते अपन nth टर्म्स तक डेरिवेटिव किए थे। तो फिर से अपन काम में ले रहे हैं कोशी समाकलन सूत्र nth डेरिवेटिव के लिए। कोशी समाकलन सूत्र nth डेरिवेटिव के लिए, यानी यहां पे क्या था एफ एन जेड नोट, एफ एन जेड नोट, ये इधर था, इधर क्या था हमारे पास में n का फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर, फिर यहाँ पे क्या था हमारे पास में एफ जेड और डी जेड अपॉन में क्या था जेड माइनस जेड नोट की पावर n+1। ठीक है, ऊपर जो हमारे पास में ऑपरेटर है वो ऑपरेटर है t में, यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो हमारे पास में है z में। यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो हमारे पास में किसके लिए है, z के लिए है हमारे पास में। यहाँ पे ऑपरेटर है देखो एफ जेड डी जेड। तो इंडेफिनेट जब इंटीग्रल होता है ना तो इसके अंदर ऑपरेटर्स को आप लोग चाहो जब चेंज कर सकते हो, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे इंडेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। तो अगर अपन इन दोनों को सेम करना चाहें तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, n फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा बार एज इट इज कंटूर, मैं z को t में चेंज कर रहा हूँ, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास में एफ टी डी टी अपॉन में t माइनस का जेड नोट की पावर n+1। अब एक लास्ट स्टेप और सुन लो,
अब देखो हमारे पास में किसका मान है, ये एफ एन जेड जीरो का मान है ये, ठीक है। हमें तुलना किसे करनी है, क्वेश्चन नंबर 4 में डाल दिया इसका नाम है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब इस वाले को अपन इस वाले से तुलना करना चाह रहे हैं। अगर मैं इसके अंदर n की जगह 0 पुट कर दूं, n की जगह 0 पुट कर दूं, 0 का फैक्टोरियल 1, यहाँ पे 2 पाई आयोटा, n की जगह 0 कर रहे हैं पुट, n की जगह 0, यहाँ से क्या मिलेगा 1/2 पाई आयोटा, देखो 1/2 पाई आयोटा, कंटूर में z यानी एफ जेड डी जेड, सॉरी एफ टी डी टी, तो एफ टी डी टी, यहाँ पे n की जगह 0 यानी t माइनस जेड नोट की पावर 1, तो t माइनस जेड नोट, यानी n की जगह अगर मैं 0 पुट करूँ तो n की जगह 0 पुट करने से वो ये टर्म्स पहले वाली टर्म्स तो मिल जाएगी। और या फिर देखो अपन ये भी कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डेरिवेटिव का ही तो फॉर्मूला है, ये पूरा पूरा किसके लिए मान है, ये पूरा पूरा बन रहा है हमारे पास में एफ जेड जीरो के लिए, ये फॉर्मूला होता भी एफ जेड जीरो के लिए। सेकेंड टर्म से आ जाओ, n की जगह 1 रख रहे हो, 1 का फैक्टोरियल 1, 1/2 पाई आयोटा, 1/2 पाई आयोटा, फिर देखो यहाँ पे एफ जेड डी जेड एफ टी डी टी सॉरी, और यहाँ पे n की जगह 1 रख रहे हो तो t माइनस जेड नोट की पावर 2, यानी ये पूरा का पूरा जो मान है यहां से लेकर के n की जगह 1 रखते ही वो मान क्या बन रहा है हमारे पास में f1 जेड नोट, वो क्या बन रहा है हमारे पास में f1 जेड नोट, ये तो मिल रहा है हमारे पास में, वो क्या मिल रहा है f1 जेड नोट। ऐसे दूसरे वाले में रखेंगे, ऐसे रखेंगे अपन तीसरे वाले के अंदर, ठीक है। तो ये बन जाएगा f1 जेड नोट, इस प्रकार से ये बन जाएगा f डबल डैश जेड नोट, ये बन जाएगा f ट्रिपल डैश जेड नोट। अब लेकिन बात ये आ गई कि जब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब इसके अंदर रखोगे n की जगह 2, तो n की जगह 2 रखते ही देखो ऊपर बनेगा 2 का फैक्टोरियल, अपॉन में रहेगा तो यहाँ पे 2 पाई आयोटा। अब 2 का फैक्टोरियल ऊपर कमी है 2 वाले मान से, यानी अपन क्या करेंगे यहां से ऊपर नीचे 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर नीचे 1 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना चाहो तो इसको 2/2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2/2 से गुणा भाग कर सकते हैं अपन, इसको फैक्टोरियल 3/2 से गुणा भाग कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये तक तो ठीक है यहाँ तक तो, लेकिन आगे वाले जब मान रख रहे हो ना यहाँ पे n की जगह 2 रख रहे हो तो ऊपर मिलेगा तो 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा, तो 1/2 पाई आयोटा तो ठीक है, आगे वाला भी ठीक है, एक 2 की कमी है ऊपर, तो ऊपर 2 की कमी नहीं है, 2 का फैक्टोरियल की कमी है, तो क्या करेंगे अपन ऊपर नीचे 2 का फैक्टोरियल, नीचे भी 2 का फैक्टोरियल, तो नीचे वाला तो रहने देंगे, तो वो फॉर्मूला में देखो आ भी रहा है टेलर फॉर्मूला के अंदर, अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश, अपॉन फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश, आ ही रहा है फॉर्मूले के अंदर, तो ठीक है यहां तक। तो एक लास्ट स्टेप और देख लो, एफ जेड फैक्टोरियल, इसको 0/0, अच्छा सीरीज के अंदर ऐसा वैसा रूल नहीं होता है कि किसी आप एक को उठा के गुणा भाग कर दो, सीरीज को आपको पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो इसको आप लोग फैक्टोरियल 0/0 1 1 कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं अपन फैक्टोरियल 1 बाय फैक्टोरियल 1 कोई दिक्कत नहीं है, इनको कर रहे हैं फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन, ठीक है क्लियर है। यानी एफ जेड इक्वल टू, ये बनाने के लिए अपन कर रहे हैं ऐसा 1/, में यहां से लिख देता हूं एफ जेड इक्वल टू, इसको तो लिख ही देते हैं एफ जेड नोट, इससे तो कोई दिक्कत है नहीं, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है एफ जेड नोट के लिए होता है फॉर्मूला ये, तो एफ जेड नोट प्लस, यहां से आ जाओ, इसको अपन कर रहे हैं ऊपर नीचे फैक्टोरियल 1 से गुना भाग, यानी जेड माइनस जेड नोट एज इट इज, ऊपर भी कर दिए फैक्टोरियल 1 अपॉन में फैक्टोरियल 1, और फिर साथ में 2 पाई आयोटा, और कंटूर में फिर से क्या है 1/, में t माइनस जेड नोट का स्क्वायर, t माइनस जेड नोट का स्क्वायर, और यहां से क्या है एफ टी, और यहां से डी टी प्लस, ये कर दी इसके वाले के अंदर। सेकेंड वाले टर्म्स में देखो क्या क्या है, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर तो बाहर है, जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर तो बाहर है, ऊपर नीचे फैक्टोरियल 2 से गुना भाग कर रहा हूं, नीचे वाला 2 फैक्टोरियल तो मैं यहां पे लिख दिया,
ऊपर वाला 2 फैक्टोरियल देखो यहाँ पे लिख दिया, 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर में एफ टी डी टी अपॉन में एफ टी डी टी अपॉन में टी माइनस जेड नोट का क्यू, टी माइनस जेड नोट का क्यू। इस वाले के अंदर, इस वाले में देखो फैक्टोरियल 3 से कर रहे हैं ऊपर नीचे, तो जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3, यहाँ से 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 पाई आयोटा कंटूर में एफ टी डी टी अपॉन में एफ टी डी टी अपॉन में टी माइनस जेड नोट की पावर 4, टी माइनस जेड नोट की पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। ठीक है, इसका नाम डाल देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 5। कोसी समाकलन सूत्र से nth वाले के लिए, nth डेरिवेटिव, nth डेरिवेटिव, देन क्या बन जाएगा हमारे पास में, इधर तो रहेगा एफ जेड, ये मिल गया हमारे पास में एफ जेड नोट प्लस ये मिल गया जेड माइनस का जेड नोट, यह आ जाएगा एफ डैश जेड नोट प्लस ये मिल जाएगा जेड माइनस जेड नोट का स्क्वायर अपॉन में फैक्टोरियल 2 और एफ डबल डैश जेड नोट प्लस जेड माइनस जेड नोट की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल 3 और यहाँ से क्या मिल जाएगा एफ ट्रिपल डैश जेड नोट प्लस एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में टेलर फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अपन बोलते हैं टेलर फॉर्मूला, इसी का अपन प्रूफ कर रहे थे। ठीक है, तो बहुत ही आसान प्रूफ है, इसी टाइप से करोगे प्रूफ तो ध्यान रहेगा हमेशा के लिए। बुक वगैरह में देखोगे तो जाई माइनस का नीटा, एक सर्कल मान रखा है, दूसरा सर्कल मान रखा है, दिखा रखा है, पहला सर्कल जो है वो सर्कल के अंदर है तो अपन इसको कॉमन ले सकते हैं, बाहर वाले पार्ट को जो बड़ा होता है उसको अपन कॉमन लेके इसको इस वाले फॉर्म में दिखाएगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये काफ़ी आसान फॉर्मेट है। ठीक है, तो ये था हमारे पास में टेलर प्रमेय, इसका प्रूफ था हमारे पास में। ये ध्यान रखना एक चीज और, if point z not equal to 0 then it is called मैक्लोरियन सीरीज। अगर टेलर सीरीज में ही पॉइंट जो जेड जीरो था अपने पास में उसकी जगह जीरो पुट कर देना अपन, उसका नाम होता है मैक्लोरियन सीरीज, उसी का नाम होता है मैक्लोरियन सीरीज। यानी मैक्लोरियन सीरीज कोई पूछे आपसे तो बता सकते हैं अपन क्या कि एफ जेड इक्वल टू एफ जेड जीरो, जेड जीरो की जगह पॉइंट अपने पास में क्या आ गया एफ जीरो प्लस यहाँ से जेड एफ डैश जीरो प्लस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश जेड जीरो प्लस जेड क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश जीरो एंड सो ऑन। ये होता है हमारे पास में मैक्लोरियन सीरीज। अब आप लोग जो फॉर्मूला वगैरह जो ड्राइव करते हो कि साइन जेड का प्रसार करो, कोस जेड का प्रसार करो, log 1 प्लस जेड का प्रसार करो, e की पावर जेड का प्रसार करो, e की पावर 1 प्लस जेड का करो, सेक का करो, कोट का करो, किसी का भी करो, तो इस वजह वाले फॉर्मूले से अपन करते थे। जिसका भी करना होता था अपने पास में अपन इसी से करते थे, अपन क्या करते थे इसी से करते थे प्रसार, उसके लिए चाहे जिसका अपन प्रसार करते थे। करके भी दिखा दूंगा एक दो।
तो ये नोट करके डाल लो, यही होता है हमारे पास में मैक्लॉरियन सीरीज। ठीक है, तो ये हमारे पास में है मैक्लॉरियन सीरीज। टेलर सीरीज के अंदर अगर Z0 की जगह पॉइंट अपन रख दें 0, तो वो हमारे पास में मिलकर क्या बन जाता है, मैक्लॉरियन सीरीज। ठीक है, चलें आगे अपन। अब इसी से रिलेटेड अपन पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर चलेंगे नेक्स्ट थ्योरम की तरफ। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं अपन, फिर चलेंगे अपन नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अपन क्वेश्चन वगैरह जो करेंगे ना, उसके अंदर ये वाला मैक्लॉरियन सीरीज का नहीं, ये वाला फॉर्मूला टेलर सीरीज का। आ जाओ, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में जैसे फलनों e की पावर z तथा फलनों e की पावर z तथा साइन z का z बराबर 0 का z बराबर 0 के समीप टेलर प्रमेय की सहायता से प्रसार कीजिए। यानी हमें एक्सपेंड करना है साइन जेड को और एक किसको करना है, e की पावर जेड को। किसकी हेल्प से, टेलर से एक्सपेंशन। जेड बराबर 0 दे रखा है, हालांकि नाम दे सकता था कि इसको मैक्लॉरियन से करो, तो बोला एक ही बात है ना, टेलर में ही जेड बराबर जब 0 रख देते हैं तो वहीं पे आता है मान हमारे पास में मैक्लॉरियन सीरीज। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक्सपेंड करना है हमें टेलर सीरीज की हेल्प से साइन जेड को और e की पावर और जेड को। ठीक है, और पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो बार पूछ रखा है, 8 में भी पूछा हुआ है, फिर 12 में भी पूछा हुआ है, तो इंपॉर्टेंट भी है क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले अपन e की पावर जेड के लिए निकाल लेते हैं। सॉल्यूशन में देख लो, माना कि एफ जेड बराबर e की पावर जेड, एफ जेड बराबर e की पावर जेड। हमें किसके का मान चाहिए, टेलर वाले फॉर्मूले के अंदर आपको याद हो तो z माइनस जेड नोट, तो जेड नोट तो बोला 0 है, वो तो हर जगह 0 मिलेगा। एक तो हमें चाहिए f0, फिर एक f डैश 0, f डबल डैश 0, f ट्रिपल डैश 0, f फोर डैश 0, 4-5 वैल्यू निकालेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे बस। तो एफ जेड हमारे पास में ये है। इसके अंदर मैं पूछूं कि f0 का मान क्या आएगा, तो 0 रखोगे तो e की पावर 0 यानी 1। यहाँ से f डैश जेड का मान क्या आएगा, बोले ये भी की पावर जेड आएगा। बोले यहाँ पे अगर रखें अपन f डैश 0, बोले ये अभी भी 1 ही आएगा। f डबल डैश जेड, बोले ये अभी भी की पावर जेड रहेगा। यहाँ से बोले f डबल डैश 0 रखें तो वो अभी भी 1 ही आएगा। f ट्रिपल डैश जेड, बोले ये भी की पावर जेड आएगा। और यहाँ से मान रखें अपन f ट्रिपल डैश 0, बोले ये भी 1 आएगा। तो इसका चाहे कितनी बार भी कर दो आप लोग, हमेशा यही मान आएगा। fn एंड सो ऑन। अगर अपन डायरेक्ट ही fn 0 का मान लिखना चाहें कि fn 0 का मान क्या आएगा,
n बराबर 1 2 3 एंड सो ऑन। ये कर दिया अपन e की पावर z के लिए। ठीक है, हमें लगाना है टेलर का प्रसार। सारे वैल्यू निकाल लिए। अब टेलर वाले फॉर्मूले से आ जाओ। टेलर वाले फॉर्मूले से जब मान निकालोगे तो देखो क्या क्या वैल्यू बनेगी। यहां पे लिख देता हूं we know that Taylor expansion fz equal to fz naught plus z minus z naught f dash z naught plus z माइनस z नोट का स्क्वायर फैक्टोरियल 2 f डबल डैश z नोट प्लस z माइनस z क्यूब फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश z नोट। पॉइंट जो हमारे पास में दे रखा है वो पॉइंट दे रखा है z नोट बराबर 0, एफ जेड बराबर क्या बन जाएगा फॉर्मूला f0 प्लस जेड एफ डैश 0 प्लस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 एफ डबल डैश 0 प्लस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 एफ ट्रिपल डैश 0 एंड सो ऑन। फंक्शन क्या है e की पावर z, यानी एफ जेड इन e की पावर z बराबर f0 का मान है 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 प्लस जेड क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 4 बाय फैक्टोरियल 4 जेड की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n। देखो कुछ नहीं करना है इसके अंदर। बताओ 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ 2 नंबर का ये और 2 नंबर का साइन जेड का, तो सारे के सारे एक्सपेंशन निकाल सकते हो। ठीक है, ये था हमारे पास में e की पावर z के लिए। सेकंड जो पार्ट है वो है हमारे पास में साइन z के लिए। इसके लिए भी आ जाओ। ये भी z बराबर 0 के लिए काम में आ रहा है। इसको तो रहने देते हैं, इधर लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट लिखना है आपको। माना कि एफ जेड बराबर साइन जेड, f0 साइन 0 यानी 0, एफ डैश जेड बराबर साइन जेड का डेरिवेटिव कोस जेड और एफ डैश 0 बराबर जेड की जगह 0, कोस 0 यानी का मान होता है 1, एफ डबल डैश जेड एक बार और करोगे इसका मिलेगा माइनस का साइन जेड। मान जब रखोगे यहाँ पे जेड की जगह 0 यानी एफ डबल डैश 0, 0 प्लस माइनस 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एफ ट्रिपल डैश जेड माइनस का साइन जेड का बनेगा कोस जेड, एफ ट्रिपल डैश 0 माइनस का 1, एफ 4 जेड माइनस माइनस प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ से साइन जेड, और f40 इक्वल टू 0, f5z बराबर साइन जेड का फिर से करो तो क्या मिलेगा कोस जेड
तो F50 बराबर फिर से 1, 0 1 0 -1 0 1 -1 0, इसी टाइप से फॉर्मूला हमारे पास में आएगा ये। ठीक है, इसी टाइप से फॉर्मूला हमारे पास में आएगा, ये ध्यान रखना। तो इसकी जो लास्ट वाली टर्म्स होगी, यानी जो लास्ट वाला मान निकालोगे, साइन जेड प्लस एन पाई बाई 2 चेंज होता रहेगा, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस माइनस। तो एफ एन जेड निकालेंगे तो क्या मिलेगा, साइन जेड प्लस एन पाई बाई 2, 0 रखेंगे तो एफ एन 0 बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से, साइन एन पाई बाई 2, और n का मान क्या आ जाएगा हमारे पास में, 1 से लेकर के जहां तक आपका मन है ले जाओ, n बराबर 1 2 3 डॉट 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 एंड सो ऑन। ये किसका मान निकल गया, Fn0 के लिए। ठीक है, क्लियर है। एक अभिसरण की जांच और पूछता साथ में, तो वो भी नहीं करा रहा हूँ, वो भी करेंगे साथ में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन से, फिर ये अपने आप पता चल जाएगा। रख दो इसके अंदर मैन, फिर से वी नो दैट टेलर फॉर्मूला इज दिस, और ये यानी यहाँ से क्या मिल जाएगा, साइन जेड इक्वल टू F0 यानी 0 कोई मतलब नहीं है, जेड F डैश 0 यानी 1, जेड स्क्वायर बाई 2 एफ डबल डैश फिर से 0, एफ ट्रिपल डैश का हमारा है माइनस का जेड क्यूब अपॉन में फैक्टोरियल 3, जेड 4 काम में नहीं आ रहा है, जेड 5 फिर से काम आ रहा है प्लस का, यानी प्लस का जेड 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5 प्लस, ये ठीक है क्या, जेड माइनस जेड क्यूब बाई 3 प्लस जेड 5 अपॉन में फैक्टोरियल 5, लास्ट टर्म्स क्या आएगी, -1 की पावर n प्लस 1 जेड की पावर, देखो क्या क्या आ रहा है, जेड स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये देखो मैंने है लास्ट टर्म लिखना, 1 3 5 फिर 7 फिर 9, इस टाइप की टर्म्स हमारे पास में आ रही है। ठीक है, यहां से देखो रखते जाओ मान 1 3 5, यानी यहां से क्या मिल जाएगा, 2n माइनस 1 अपॉन मिल जाएगा 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, रख के देख लो मान, n की जगह मानना कि 1 है, तो n की जगह 1 रखते ही 1 प्लस 1 यानी 2 माइनस 1 का स्क्वायर यानी प्लस, ठीक है, 1 रखने 2 माइनस 1 यानी 1 यानी जेड, ठीक है, 1 2 माइनस 1 1 का फैक्टोरियल 1 आगे पहले टर्म्स, n की जगह 2 रख दो ये टर्म्स आ जाएगी, n की जगह 3 रख दो ये टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से हमें प्रसार करना, साइन जेड का प्रसार भी यही होता है, साइन जेड का जब एक्सपेंशन करोगे तो यही निकलता है साइन जेड का एक्सपेंशन भी, यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, n बराबर 1 टू इन्फिनिटी -1 की पावर n प्लस 1 जेड की पावर 2n माइनस 1 अपॉन में 2n माइनस 1 का फैक्टोरियल, मोड जेड लेस देन 1 पे एन इन्फिनिटी तक नहीं जाना है मतलब। ठीक है, तो ये हमारे पास में था किसके लिए, दूसरे के लिए था हमारे पास। किसी का भी एक्सपेंशन आए, 0 पे आए, 3 पे आए, 4 पे आए, पाई, अच्छा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का आएगा तो कोशिश ये रखेगा कि 0 दे या पाई दे या पाई बाई 2 दे, 2 पाई बाई 2 दे, 3 पाई बाई 2 दे, 4 पाई बाई 2 दे, इस टाइप से कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का सबका यही फॉर्मेट है, ट्रिग्नोमेट्री का लोगरिथम का सबका एक ही फॉर्मेट लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन से भी आए हुए क्वेश्चन है, और काम कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए टेलर सीरीज का। आ जाओ और देखते हैं एक आध क्वेश्चन।